जब आप मुस्लिमों की जनगणना की बात करते हैं और कहते हैं कि नहीं, उनको ताकत देने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, दूसरी तरफ आप मदरसों को बंद, 1200 से ज्यादा मदरसे बंद कर दिया। लेकिन आप अभी असम में जानते हो, हमने जब मदरसा बंद किया, सरकारी मदरसा, हमने बोला कि लोगों को डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। अभी हर साल असम में 250 मुसलमान का बेटा बेटी मेडिकल पढ़ते हैं। इसलिए हर मुसलमान बहुल जनबसती इलाका में हमने मेडिकल कॉलेज बना दिया। 250 से 300 हमारा बेटा बेटी मुसलमान समाज से डॉक्टर पढ़ते हैं। तो आपको मुल्ला चाहिए कि डॉक्टर चाहिए? तो मैं तो एम्पावरमेंट का बात बोल रहा हूं ना। तो इसीलिए ये मेरा गुजारिश है कांग्रेस को कि इसलिए आप अनाथ फनाथ, आप जब ओबीसी का जनगणना का बात बोलते हैं, लोग आपसे डाउट करता है। किसलिए आप ऐसा समय में बोलने का कोशिश कर रहा है जब आपको सत्ता चाहिए। अब सत्ता के लिए ओबीसी का जनगणना का बात मत बोलो। 7 साल में आपने नहीं बोला, अभी मत बोलो, चुनाव की बात बोलो, तब आपको लोगों को लगेगा इसमें जेन्युइननेस है। ये लोकसभा चुनाव जाने दीजिए, फिर आप ओबीसी का जनगणना का बात शुरू कीजिए। लोगों को लगेगा ये हिंदू को बांटने का षड्यंत्र नहीं है, कांग्रेस का इसमें नियत ठीक है। मतलब आप उनको 2029 की तैयारी के लिए बोल रहे हैं? चलो ना, जो करे करे, हमारे 29 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा वो चुनाव का ईयर मन याद रख में हम कुछ काम नहीं करता हूं। लेकिन मोदी जी 2-3 साल से बार बार बोल रहा है कि हमारे जो पसमंदिया मुसलमान हैं, ये लोगों को न्याय मिलना चाहिए। सबसे अगर आज देश को जरूरत है मुसलमान समाज का अंदर जातिगत जनगणना का जरूरत है। आप मुसलमान को एक ब्लॉक मानते हैं, इसका कारण देश का मुसलमान न्याय नहीं मिल रहा है। आप उनका जनगणना करो, उससे आपका फायदा होगा। तो बाकी भी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी आपने कहा है कि मुसलमानों की जनगणना करवाइए। देखिए, मैं तो कोई बोलने का मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन असम में मैं मुसलमान समाज में जनगणना शुरू किया हूं, ये स्टेट का अधिकार है। और ओबीसी का भी जनगणना जो बिहार में हुआ, कैसे हुआ? जब बीजेपी सरकार में था तभी तो हुआ ना, कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया। तो ये राहुल गांधी का एक आदत है, जब बाजार में कुछ चलता है, जब फट करके वो कैप्चर करने का कोशिश करता है। अरे आपने ये बात थोड़ा आप पूछिए ना, आप कभी राहुल जी को पूछिए कि आप इंदिरा जी का जगह में क्यों एक ओबीसी को देश का प्रधानमंत्री नहीं किया? राजीव गांधी का जगह में आपने एक ओबीसी का देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं किया? ठीक है, जब इंटरव्यू लेने का मौका मिलेगा तो ये तो सवाल तो आपका पास आएगा नहीं, आपको बॉयकॉट कर देगा पूछने से, फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आपका पास आएगा नहीं। लेकिन जातिगत जनगणना मुसलमान समाज में होने से देश का एक शोषित वंचित वर्ग को न्याय मिलेगा। ये मेरा अपना हमें मानना बायकॉट करते रहे, पत्रकारों का काम है सवाल पूछना, जहां पर बायकॉट किया जाएगा हम सवाल वहां पर भी लेकर जाएंगे। लेकिन देखिए, बिहार में तो जातिगत जनगणना का आप समर्थन कर देते हैं, बाकी राज्यों में फिर क्यों नहीं बीजेपी करवा लेती है जातिगत जनगणना? अभी आप श्रेय ले रहे हैं बिहार का। देखिए, जातिगत जनगणना करते रहे, वो कोई इशू ही नहीं है। इसलिए हमको तो न्याय देना है माताओं का, युवाओं का, अनएम्प्लॉयड यूथ का, ये तो चलते रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अपना अपना स्टेट अपने अपने निर्णय लेते रहेगा। लेकिन मेरा जो अभी असम में, जो मैं असम का सीएम का हिसाब से बोल रहा हूं, हमारा वहां कोई डिमांड ही नहीं है कि आप ये जनगणना कीजिए। हमारा वहां उल्टा डिमांड है मुसलमान समाज से कि हमारा बीच में जनगणना कीजिए। सीए एनआरसी को लेकर कहां तक बढ़ी है बीजेपी? ठीक ठाक चलते रहेगा, सब कुछ ठंडा में होते जाएगा। कब तक चलता रहेगा? स्मूथली हो जाएगा। अब गृह मंत्री जी को पूछिए, तो बढ़िया से होते रहेगा। उनका विषय है, मैं उत्तर देना नहीं चाहता हूं। लेकिन सीए भी देश को चाहिए, देश को एनआरसी भी चाहिए, और मोदी जी इतना कर रहा है तो ये भी करेगा। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड सरकार आगे बढ़ी है, खबर है कि जनवरी के महीने में वो लेकर विशेष सत्र बुलाने वाली है और इसको लेकर आगे बढ़ेगी। तो आपकी असम सरकार की क्या प्लानिंग है? यूसीसी का मामला में गुजरात और उत्तराखंड आगे बढ़ चुका है, तो हम दोनों का कानून देखने का बाद हम लोग निर्णय लेगा। लेकिन असम में पॉलीगेमी को बैन करते हुए हम फरवरी में कानून पास करूंगा। फरवरी में? आप फरवरी में असम का कानून तैयार हो चुका है,
फरवरी महीना में आसाम असेंबली कानून पास कर लेगा हाँ। कि आसाम में पॉलीगेमी बंद हो जाएगा। एक पुरुष को एक ही विवाह करना पड़ेगा, लीगल ड्राइवर जब तक नहीं होते। और ये आप फरवरी में पास करने जा रहे हैं। 4 फरवरी को हम लोग पास कर रहे हैं। पूरी इसकी प्लानिंग तैयार कर ली गई सब है। हो गया है, पब्लिक कंसल्टेशन हो गया, मुसलमान समाज से बहुत सपोर्ट मुझको मिला है, सपोर्ट मिल रहा है। बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिला है मुसलमान माता और बहनों से, और इवन पुरुष से भी। बोलता है नहीं इसको बंद करिए। तो अभी फरवरी महीना में हमने पॉलीगेमी को बंद करते हुए कानून पास करूंगा। दिस इज पार्ट ऑफ यूसीसी। बट पूरा यूसीसी जब गुजरात और उत्तराखंड में आ जाएगा उसका बाद हम लोग इम्प्लीमेंट करूंगा, लेकिन ये वाला पार्ट हम लोग फरवरी में करने जा रहे हैं। समय हमें बता रहा है कि कार्यक्रम का समापन करना है। 2 आखिरी सवाल आपसे। आपने शुरुआत में कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर इस बात को लेकर संघर्ष है कि 14 और 19 से कम ज्यादा सीटें इस बार मिलें। तो 14 में मिली थी 44, 19 में मिली थी 52। इस बार आपको क्या नजर आता है? 22 सालों का आपका कांग्रेस का मेरा अनुभव लगता है क्या बताता है? राहुल गांधी का उम्र जितना है इतना ही सीट मिलेगा आपका। उम्र बढ़ते रहेगा, एक एक साल एक एक सीट ज्यादा मिलते रहेगा।